नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। इस वक्त की यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल विद्युत ऊर्जा विभाग से। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के विद्युत ऊर्जा विभाग है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उसके जो नियम है या फिर उसका अधिकरण क्षेत्र है उसमें बदलाव किया गया है। अब इस बदलाव में क्या यहाँ पे नेपाल को फायदा होने वाला है और क्या हो सकता है नुकसान, दोनों ही चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल विद्युत जो विभाग है वो भारतीय ऊर्जा विनिमय बाजार के प्राधिकरण हो गया है, यानी कि मर्ज हो गया है। वैसे दोस्तों हमें पता है कि नेपाल यहाँ पे एकमात्र देश है एशियन कंट्री में जो सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन करता है। नेपाल इतनी ज्यादा विद्युत उत्पादन करता है कि वो अपने पड़ोसी देशों को निर्यात भी करता है बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली की, जहां से उसे यहाँ पे आर्थिक आय में भी बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिलता है। और नेपाल है वो पिछले ही दिनों हमने देखा था कि पावर प्लांट लगाने के बावजूद उन्होंने यहाँ पे सोलर प्लेट भी यूज़ किए थे बिजली उत्पादन करने के लिए, ताकि बिजली के उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, जिससे कि यहाँ पे नेपाल अन्य देशों को भी बिजली यहाँ पे निर्यात करे और जिसके कारण नेपाल की जो इकोनॉमी है उसमें थोड़ी ग्रोथ और आ सके। नेपाल ने ऐसे प्रोजेक्ट तैयार किए थे जिसके कारण बिजली का उत्पादन का स्तर अत्यधिक ज़्यादा बने या फिर डबल हो जाए। इसी सभी को देखते हुए जो नेपाल का बिजली विभाग है वो पूरा का पूरा सरकार के अंडर आता था, लेकिन अभी यहाँ पे बिजली विभाग है या फिर बिजली उत्पादन क्षेत्र है वो वितरित हो चुका है, दो भागों में बंट चुका है। नेपाल विद्युत है वो अब प्राधिकरण हो गया है भारत के एनटीपीसी विद्युत व्यापार के साथ। अब यहाँ पे क्या है कि ऊर्जा विनिमय बाजार में शामिल कर लिया गया है। अब एक बात और भी है, जो सूचना आई है उसके अनुसार सदस्यता के लिए अनुरोध किया गया और भारत सरकार द्वारा हाल ही में ये अनुमोदित कर दिया गया है कि जो नेपाल का विद्युत विभाग है वो अब यहाँ पे प्रिवेंसी और पॉलिसी के तौर पर भारत के अंडर में आएगा। ये कहीं ना कहीं एक खबर है, अच्छी भी है और कहीं ना कहीं बुरी भी है। अब अच्छी क्यों है वो जानने से पहले हम बुरी जान लेते हैं। बुरी ऐसे है दोस्तों कि अगर दूसरे देश की कंपनी को हम बेचते हैं इस प्रकार से हमारा प्रोजेक्ट बनाया हुआ, तो बुरी इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अपनी प्रिवेंशन पॉलिसी यूज करके हमारा फायदा है वो कम कर सकते हैं। हो सकता है कि वो ऐसा करें, लेकिन इसके अलावा जो टर्म्स एंड कंडीशन रखे गए हैं अगर वो सही होते हैं तो ये कहीं ना कहीं फायदा भी देता है। अब यहाँ पे फायदा कैसे देता है, क्योंकि भारतीय बाजार में ऊर्जा खरीदने की दर बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। ये सोच के भी, या फिर जब भारत ने खरीदा है तो इसे ऊर्जा की दरों को खरीदने के लिए बढ़ाएगा, भारत एडवर्टाइजमेंट करेगा, या फिर अपना जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया है उसे ग्रोथ में लाने के लिए भारत खुद यहाँ पे सहायता करेगा नेपाल की। तो ये कहीं ना कहीं नेपाल के लिए फायदा भी है। नेपाल के ऊर्जा विकास में एक मील का पत्थर भी साबित हो सकती है ये चीज। हालांकि प्राधिकरण को केवल बाजार में या फिर बिजली खरीदने की अनुमति दे दी गई है, ज्यादा यहाँ पे वो चीजें नहीं है कि पूर्ण रूप से नेपाल का जो बिजली विभाग है वो भारत के अंडर में आ गया है। सिर्फ और सिर्फ वो चीजें अंडर में आई हैं जो यहाँ पर हम सकल रूप से यहाँ पे खरीदते हैं बिजली, वो चीजें यहाँ पे नेपाल के अंडर में नहीं रही हैं। नेपाल भारत से बिजली का व्यापार करने के लिए एक कदम आगे है अभी भी, और वो यहाँ पे उम्मीद है कि दक्षिण के पड़ोसी देश हैं जो ये समझौता हुआ है उसके अकॉर्डिंग होकर दक्षिण के सारे पड़ोसी देश हैं वो नेपाल से और ज़्यादा अधिक बिजली खरीदें, जिसके कारण जो नेपाल है उसकी आर्थिक दृष्टि में सुधार और ज़्यादा आ सके, या फिर जो बिजली विभाग है जो पावर प्लांट्स हैं उनमें ग्रोथ हो सके। इसी नज़रिए से यहाँ पे नेपाल ने ये एनटीपीसी को सौंपा है सब कुछ, जो कि भारत के अंडर में आती है। अभी यहाँ पे एक और बात भी है कि अगर ऐसा करते हैं हम, यहाँ पे जो नेपाल के विद्युत निगम के मिनिस्टर हैं उनका कहना है कि अगर हम इस प्रकार से ये ट्रेड करते हैं, ये हम काम करते हैं कि नेपाल के जो बिजली विभाग है वो भारत के अंडर में आएगी, तो उसके कारण हमें बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के तहत एनटीपीसी विद्युत निगम के जो भी पावर ट्रेड कंपनियां हैं या वितरण कंपनियां हैं उससे बिजली यहाँ पे ज़्यादा खरीदी जाएगी, जिसके कारण हमें और ज़्यादा लाभ हो सकता है। यह सीधे प्रतिस्पर्धी है और मूल्य पर बिजली खरीद सकता है।
यानी कि यह किसी पे एंडर नहीं है। अब यहाँ पे सीधे मूल्य होंगे, एक फिक्स टारगेट लिया जाएगा कि इतने पर यहाँ पे इतनी बिजली मिलेगी, तो वो भी कहीं ना कहीं नेपाल को फायदा है। नेपाल का अगर देखा जाए तो ओवरऑल फायदा है इस यहाँ पे प्रोजेक्ट में। थोड़ा सा अगर हो सकता है कि कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको न्यूज़, अपने विचार भी दीजिए इस यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में। और आज के लिए इतना ही, आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।